Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. We have completed section 1.2 of our first unit. Today we will start 1.3 section Venn diagram. Starting with the definition of Venn diagrams. A Venn diagram is a pictorial representation of sets and operations performed on सेट्स. बेसिकली वेन डायग्राम क्या होती है, जो हमने सेट्स पढ़े हैं इसको हम लोग पिक्चर्स यानी कि डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं डायग्राम ड्रॉ करने से पहले. ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और जो रेक्टेंगल होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को. सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट. ठीक है, उसके बाद जो भी हमने सेट्स ड्रॉ करने हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ करने हैं. फॉर एग्जांपल ए सेट हमने इसके अंदर ड्रॉ करिए, कोई भी ए सेट, इसके कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने इसको सर्कुलर या ओवल से रिप्रेजेंट करना है. हम ओवल्स यूज़ करने हैं. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं, ओवल ही समझ लें आप इसको. ठीक है, सो दिस इज़ अ ए सेट दैट बिलोंग्स टू अ यूनिवर्सल सेट. हमने पढ़ा था कि जो कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है. सो वही लिखा हुआ है मैंने ऊपर, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया कि ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो हम कोई भी सेट्स ड्रॉ करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ड्रॉ करेंगे. यानी पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर सबसेट्स ड्रॉ करेंगे उसके ओवल्स या सर्कल्स यूज़ करके. उसके बाद देखिए हमने ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, हमने एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है यानी यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद हमने ए यूनियन बी लेनी है. तो हमने पहले ए सेट ड्रॉ किया एंड बी सेट. अब ये दोनों ओवरलैप करें, देखो यहाँ से ओवरलैप करें. ओवरलैपिंग मीन्स देयर आर कॉमन एलिमेंट्स, उनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हैं. और हमने पढ़ा था कि कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, तो हम अलग-अलग से इनके अंदर नहीं लिखेंगे, इकट्ठे यहाँ पर इस जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है इस जगह पे वो कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे. ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे. सो ए यूनियन बी मीन्स कि पूरा ए सेट और पूरा बी सेट. सो हमने शेड कर देना है ए सेट को और बी सेट को. ठीक है, सो दिस इज़ द शेडेड रीजन. ये भी आप थोड़ा मैं से डार्क कर देती हूँ. सो दिस इज़ शेडेड पार्ट. ठीक है, तो ये सारा शेडेड रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन बी को. ठीक है, ए एंड बी सेट्स बोथ आर इंक्लूडेड, इसका ये मतलब है. ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन देखें. ए इंटरसेक्शन बी में हमें पता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. सो हमने सिर्फ कॉमन पार्ट जहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उसको शेड कर दिया है. ठीक है, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. जस्ट अभी आप मेन पॉइंट्स जो आपने माइंड में रखते हुए ड्रॉ करने हैं डायग्राम्स, मैं आपको वो बता रही हूँ. ठीक है, सो इंटरसेक्शन में जस्ट आपने जो कॉमन पार्ट आ रहा था ए और बी सेट के दरमियान में, तो उसको हमने शेड कर देना है. ठीक है, सो शेडेड रीजन हमेशा हमारे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो हम लोग यूज़ अप्लाई करें ऊपर. ए यूनियन बी में हमने दोनों सेट्स को शेड कर दिया. इसका मतलब था कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूडेड है. यहाँ पर सिर्फ हमने कॉमन पार्ट को शेड किया, इसका मतलब है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडेड है. उसके बाद देखें ए यूनियन बी, इफ़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, हम ए और बी सेट अलग अलग से ड्रॉ करेंगे और उनको शेड कर देंगे अलग अलग से. ठीक है, देखो मैंने ए को भी शेड कर दिया और बी को भी. यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने दोनों सेट्स को शेड कर दिया. इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं और इसके एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है, अब इंटरसेक्शन में देखो ये दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, क्यों, इसीलिए तो हमने इनको अलग अलग ड्रॉ किया. अब हम इंटरसेक्शन हमें कहती है कि कॉमन एलिमेंट्स को शेड करना है. ठीक है, सो देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, तो हमने कुछ भी शेड नहीं करना है इस डायग्राम के अंदर. अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. अगर एक सेट दे दिया है ए जिसके एलिमेंट्स 2 4 6 8 हैं और बी सेट के 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो वेन डायग्राम्स फॉर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर शोन बिलो. देखिए यूनियन बी की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए सेट ड्रॉ किया हमने और बी सेट. अब उन दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं. देखो इसमें 2 है और इसमें भी है, इसमें 4 है और इसमें भी है. ठीक है, सो जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे, इसका
पहले तो देखना कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमने ओवरलैपिंग सेट्स बना दिए दोनों, ठीक है, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, ठीक है। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे हमने दोनों कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए 2 एंड 4, ठीक है। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स थे ए सेट के वो थे 6 एंड 8 जो रह गए, ठीक है, वो लिख दिए यहाँ पर। और बी सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे 1 एंड 3 वो लिख दिए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डायग्राम बन गई। अब हमने यूनियन को रिप्रेजेंट करना है। यूनियन में इसके सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, सो हमने ए एंड बी बोथ सेट्स को शेड कर दिया, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन बी में देखो वही डायग्राम बनेगी, जस्ट हमने इंटरसेक्शन का साइन जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली कॉमन एलिमेंट्स को, यानी कि जहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स हैं उस पार्ट को शेड कर दिया। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। तो फर्स्ट पार्ट में देखें उसने एक ए सेट दे दिया है जिसके एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है, और बी सेट के एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। उसी का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आपने वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने लॉ लिख लेना है। हमें पता है, हमने फर्स्ट 1.2 सेक्शन में पढ़ा था कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए जो होता है ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे हम पहले प्रूव करते आ रहे हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लेंगे, यानी ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको सेट से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, यानी यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। उसके बाद हमने 2 ओवल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जो हैं 5, 9 एंड 13, ठीक है। तो हमने जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे बोथ सेट्स वहाँ पर हमने ये तीनों एलिमेंट्स लिख देने हैं। उसके अलावा जो ए सेट में से एलिमेंट्स बचे वो यहाँ लिखेंगे और बी में जो बचेंगे वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यूनियन हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, पूरे एरिया को शेड कर देंगे, ठीक है। सो हम लोग दोनों सेट्स को शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की वेरिफिकेशन होगी। अब उसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड लेनी है, बी यूनियन ए लेना है, ठीक है। पहले बी सेट लिखेंगे फिर ए सेट लिखेंगे, ठीक है, और उनकी यूनियन लेंगे। अब हमने जब यहाँ पे वेरीफाई करना है, यहाँ पे भी पहले हमने बी सेट ड्रॉ करना है, ठीक है, बाद में ए सेट ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की थी, पहले ए लिख दिया बाद में बी, बट मैंने एलिमेंट्स वही लिखे थे, ठीक है। तो आपने पहले बी सेट लिखना है, बी सेट के एलिमेंट्स इधर वाली साइड पर और ए सेट के इधर वाली साइड पर, बिकॉज हम लोग बी यूनियन ए ले रहे हैं, ठीक है। और हमने पूरे एरिया को शेड कर देना है, और हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स वही रहेंगे जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे थे, ठीक है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। वो पहले हमने लॉ लिख लिया जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद प्रूफ करेंगे जैसे हमने पहले किया। अब हमने जस्ट कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं बिकॉज हम इंटरसेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो 5, 9 एंड 13 आर द कॉमन एलिमेंट्स जो यहाँ पर पीछे हमारे पास यूनियन में भी हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाली जगह पर आए थे वो 5, 9 और 13 ही थे, ठीक है। तो यहाँ भी 5, 9 एंड 13 आर द एलिमेंट्स जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब दोनों सेट्स में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट्स, सो हमने जस्ट कॉमन पार्ट को ही शेड करना है। डायग्राम हमारे पास वही बनेगी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बनी है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में जो बनी है, ठीक है। डायग्राम वही बनेगी हमारे पास, जस्ट हम शेड से रिप्रेजेंट करेंगे इस ऑपरेशन को। सो शेडेड रीजन जो है वो है इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करा जो कि कॉमन एलिमेंट्स है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हमारे पास पहले बी सेट और बाद में ए सेट लेंगे और कॉमन एलिमेंट्स को शेड कर देंगे। बाकी हमारे पास अनशेडेड रीजन रहेगा बिकॉज हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करें। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, उसने कहा सेट्स
एन एंड सी। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सी होता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आती हैं और ज़ीरो भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग सेट्स देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन इज़ सबसेट ऑफ जी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स सारे जी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो हमने डायग्राम से तो कैसे करेंगे? कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन पहले आ जाते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब मैं ये आपको सॉल्व नहीं करके दे रही, सॉल्व ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको डायग्राम्स से रिप्रेजेंट करूँगी बिकॉज हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पीछे वाली एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से सीख लिया, ठीक है। तो अब इसको देखो, पहले हमने ड्रॉ किया यूनिवर्सल सेट। अब हमें पता है यूनिवर्सल सेट के सभी सबसेट्स होते हैं जो भी हम लोग सेट्स जिनके साथ डील करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर हमने जी ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के सबसेट होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स के सबसेट होते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो सी के अंदर ड्रॉ कर दिया, ऐसे जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। सो ये हमें क्या शो करवा रहा है? जब हम किसी सेट के अंदर कोई छोटा सेट ड्रॉ करें इसका मतलब होता है कि वो छोटा सेट जो है वो बड़े सेट का सबसेट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के सबसेट्स हैं। सो अब हम लोग यूनियन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। हम कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। सो यूनियन में हमें पता है सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो हमने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया जिसमें इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अब आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखो हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। डायग्राम हमारे पास वही बनेगी, ठीक है। जस्ट यहाँ चेंज क्या आ रहा है, हमने इंटरसेक्शन लेनी है यानी जस्ट कॉमन एलिमेंट्स। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो अपने सेट में भी मौजूद है, ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में भी हैं, मतलब कि अपने सेट में और सेट ऑफ इंटीजर्स में है, ठीक है। तो कॉमन आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स को जस्ट हमने शेड कर दिया, बाकी ब्लैंक छोड़ेंगे हम स्पेस, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए आपके पास ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो इसको आपने अपनी नोटबुक्स में प्रूव करना है। मैंने जस्ट स्टेटमेंट लिखी है और डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, इसको प्रूव आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए उसने दो सेट्स दिए हैं सी एंड डी। उसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। ये साइन जो होता है सिंबल, ये इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। सो एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड मैं आपको इसे रीड करना बता रही हूँ, वैसे आपने ये अभी नेक्स्ट क्लास में सीनियर क्लास में इसको रीड करना सीखेंगे, ठीक है। सो x such as x belongs to natural numbers and 8 is less than equals to x and x is less than equals to 18। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं वो 8 से लेकर 18 तक हैं, ठीक है। 8 से 18 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं, और डी सेट में 9 से लेकर 19 तक सारे एलिमेंट्स हैं। सो मैंने इसको प्रॉपर वे में लिख दिया इन सेट्स को ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इस सेट को आपको रीड करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ये दो सेट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका ड्रॉ करें वेन डायग्राम तो ये इस तरह से बनेगी। इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं 9 से लेके 18 तक, ठीक है। इसमें 9 से 19 तक एलिमेंट्स हैं, इसमें 8 से 18 तक। सो बेसिकली जो कॉमन है वो है 9 से लेकर 18 तक, ठीक है। बिकॉज 9 से 18 तक इसमें भी हैं और 9 से 18 तक इसमें भी हैं, ठीक है। इसमें भी 9 से 18 तक है और इसमें भी 9 से 18 तक है। सो जो कॉमन एरिया आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन वाला एरिया वो 9 से लेकर 18 तक वहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैंने डैशेस यूज़ किए हैं बिकॉज हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। सो मैंने 9, 10, 11 एंड अप टू 18 डैशेस रिप्रेजेंट के सो ऑन, ठीक है। सो सी में जो हमारा सी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट रह गया वो था 8 और जो डी सेट में से रह गया वो था 19। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन। यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो हमने दोनों सेट्स को शेड कर दिया। अब ये जो है मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसकी कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन की, आपने
प्रूफ करनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करके बताया। इसी तरीके से हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी शेड करना है। अब इंटरसेक्शन का आपको पता चल गया कि कॉमन पार्ट को शेड करना है, ठीक है। डायग्राम हमारे पास वही बनेगी, जस्ट हम कॉमन पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉमन पार्ट आई हैव शेडेड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है सेट E and O. E means even numbers and O means odd numbers. Sets of even numbers and odd numbers. तो हमें पता है कि देर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट्स ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इन दोनों में हमें पता है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम लोग सेपरेटली इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, सेट्स को सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, इनके दरमियान इंटरसेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन में ई सेट, सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स सेपरेटली ड्रॉ होंगे, लेकिन यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है। तो हमने ई और ओ दोनों सेट्स को शेड कर देना है, ठीक है। अब आपने इनकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, ए यूनियन ओ इक्वल्स टू ओ यूनियन ई, ये कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन बनेगा। ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन है, जिसमें हम सेम जैसे पहले डायग्राम ड्रॉ की वैसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो हम इसमें कुछ भी शेड नहीं करेंगे, इसको एम्प्टी रहने देंगे, ठीक है। और ये इसकी स्टेटमेंट है जिससे आपने अपनी नोटबुक्स पर प्रूफ करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। आपने आज जो मैंने 3 पार्ट्स सॉल्व नहीं करवाए, जस्ट उनकी वेन डायग्राम्स बनवाई हैं, वो आपने प्रूफ करने हैं, उनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड स्टेटमेंट्स की वेरीफाई करनी है, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।